स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आइसोटोप की डेफिनेशन है। इसमें वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम हैं, जबकि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन जब सेम होते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं और यहाँ पे याद रखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसका आपने आंसर देना है कि आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। लेकिन क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ये हमारे पास आइसोटोप की डेफिनेशन थी और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। आगे हमारे पास एग्जांपल आएंगी। एग्जांपल में सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेंगे। हाइड्रोजन की जो डायग्राम है उसमें हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब प्रोटियम का नंबर है 1 1, फिर 2 1 और 3 1। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मास नंबर है। मास नंबर देखिए चेंज हो रहा है 1 2 3, जबकि जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर है 1 1 और 1। अब डायग्राम बनाने से पहले आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का पता होना चाहिए। तो जो नीचे लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, ये आपके प्रोटॉन भी हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, सेम प्रोटॉन है और सेम इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है। अब आपने न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करने? अब आपको न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताता हूँ। आपने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। ये आपका मास नंबर 1 है, इसमें से 1 माइनस करें तो 0। यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक प्रोटॉन लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आएगा, इसका मतलब है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। यहाँ पर 3 में से 1 माइनस कर दें, 3 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, इसका मतलब है एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए इसका मास नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे मास नंबर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 आंसर आ गया और यहाँ पर 3 है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं इस मास नंबर के चेंज होने की वजह से, जबकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि तीनों में एक एक है इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी आइसोटोप परसेंटेज दी हुई है। प्रोटियम की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 99.9% है। ड्यूटेरियम को हम हैवी वाटर भी कहते हैं, इसको D2O भी कहते हैं और ये एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ हो रहा होता है। इसकी परसेंटेज 0.016 है और ट्रिटियम में ये बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसमें एटॉमिक मास में लिखा हुआ है 12, 13 और 14। एटॉमिक नंबर आप याद रखें यहाँ पर 6 है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पर 13 है, 13 में से आप 6 माइनस करें तो 7 न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेंगे। ये 14 है, कार्बन 14। ये रेयर है और रेडियो एक्टिव है। रेडियोएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेम नहीं होते। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होते तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो ये रेडिएशन इमिट करेगा। जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं वहाँ पर ये रेडियोएक्टिव नहीं होता। तो ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आइए, ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 17 और 18 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो यहाँ पर देखें डायग्राम में 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। जब यहाँ पर लगाएंगे तो 17 में से 8 माइनस कर लें, तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 न्यूट्रॉन आते हैं। इसमें 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 न्यूट्रॉन आएंगे। ये आपने बताना है, इसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये यूरेनियम का भी आपने फाइंड आउट करना है। यूरेनियम का 234, 235 और 238 है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।